तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो यूपीजी के जो प्रैक्टिस सेट 8 है इसका हम सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, खाकी सीरीज़ का जो कि केसपाल सर की है। इसके हैंड रिटन जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन की ओर के चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि यूपी किसान सभा की जो स्थापना है वो कब होती है। तो फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना होती है, जिसमें 3 लोग जो हैं इसको मिलकर बनाते हैं। एक हैं इंद्र नारायण द्विवेदी, दूसरे हैं गौरी शंकर मिश्र और तीसरे हैं मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अवध किसान सभा जो है ये कब होती है। तो ये 17 अक्टूबर 1920 को होती है। ठीक है, ये कहाँ पर होती है तो प्रतापगढ़ में होती है। महत्वपूर्ण भूमिका इसमें कौन निभाते हैं तो गौरी शंकर मिश्र जो है और पीटी नेहरू और देवनारायण पांडे और केदार पांडे जो हैं वो अवध किसान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1936 को होती है, जिसका प्रथम सम्मेलन लखनऊ में होता है। अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं इसके अध्यक्ष बनते हैं और सचिव जो हैं वो NG रंगो जो है इसके सचिव बनते हैं। यूपी में सेकंड किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो पीटी नेहरू ने किया था, जिसमें करबंदी आंदोलन भी शामिल था। कहाँ पर हुआ था ये प्रयागराज में ये हुआ था। किसके द्वारा पीटी नेहरू के द्वारा। ठीक है, करबंदी जो आंदोलन था इनके द्वारा हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की बात कर लेते हैं। इन्होंने 1923 में पार्टी गठित की थी, उसका नाम क्या था तो स्वराज पार्टी जो है इसका नाम था। ठीक है, 1923 में इसकी गठन होती है। मोतीलाल नेहरू जो हैं वो महासचिव बनते हैं और चित्तरंजन दास जो है वो इसके अध्यक्ष बनते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे तो विट्ठल भाई पटेल जो है इसके अध्यक्ष बने थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर लेते हैं तो सितंबर 1924 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक सत्यव्रत थे और प्रथम सम्मेलन जो है वो पेरियार में हुआ था। ठीक है, 1925 में कहाँ पर कानपुर में। ठीक है, कानपुर में प्रथम सम्मेलन हुआ था। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था तो 1937 के चुनाव के पश्चात जो है रफ़ी अहमद किदवई को जो है यूपी के गठित मंत्रिमंडल में वित्त का विभाग जो है वो सौंपा था। संयुक्त प्रांत में कुल कितनी सीटें थी तो 228 जो है संयुक्त प्रांत में सीटें थी, जिसमें कांग्रेस की जो सीटें हैं 134 थी और मुस्लिम लीग की सीटें जो हैं वो 64 थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है तो शिव दयाल जो है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक है, जिसकी स्थापना 1861 में आगरा में होती है। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की बात कर लेते हैं तो सर सैयद अहमद खान जो हैं वो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। कब करते हैं तो 1864 में करते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो स्थल है मांडी, ये कहाँ पर है तो मांडी जो है ये मुजफ्फर में उत्तर प्रदेश में स्थित है। हुलास कहाँ पर है तो हुलास जो है ये भी एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मानपुरा की बात कर लेते हैं, ये बुलंदशहर में स्थित है। कराना की बात कर लेते हैं, किराना, ठीक है, ये शामली में स्थित। आलमगीरपुर की बात कर लेते हैं तो ये मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे, जो कि यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा आलमगीरपुर जो है वो खोजा गया था। काकोरी षड्यंत्र की बात कर लेते हैं, ठीक है, किसने किया था तो ये है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो है काकोरी षड्यंत्र हुआ था। कब 1925 में 9 अगस्त 1925 को जो है ये होता है। और इन्हें किस शहर में फांसी दी गई थी इसी के उपलक्ष्य में राम प्रसाद बिस्मिल को तो गोरखपुर में जो है वो फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को कहाँ दी गई थी तो अयोध्या में और राजेंद्र लहड़ी जो है इनको कहाँ दी गई थी तो गोंडा में। ठाकुर शेषन सिंह को कहाँ दी गई थी ठाकुर रोशन सिंह जो है इनको कहाँ दी गई थी तो इनको मैनी प्रयाग में दी गई थी। ठीक है, अवध की बात कर लेते हैं तो 1857 की क्रांति जो है अवध से कौन थी तो बेजन्म हजरत महल जो है इनके बचपन का नाम महकपुर था। क्या था महकपुर जो है इनके बचपन का नाम था किनकी बेगम हजरत महल का। इन्होंने 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया था तो अवध से जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, दमनकर्ता कौन थे तो कॉलिन कैंपबेल जो है वो इसके दमन करता थे। अवध की चीफ कमिश्नरी किसके पास थी तो हेनरी लॉरेंस के पास में ये थी। टोपरा की बात कर लेते हैं। टोपरा जो कि सारनाथ तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों
को दिल्ली किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जो टोपरा तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेख थे, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाए जाते हैं, ठीक है। और कहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने किया था? जौनपुर और फिरोजाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के ही द्वारा की जाती है। और आगरा की स्थापना जो है वो 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की जाती है। 1857 के संघर्ष की बात कर लेते हैं। भाग लेने वाले सिपाहियों की जो सर्वाधिक संख्या थी वो कहाँ से थी? तो अवध से थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यूपी जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? तो बलिया जिले में की गई थी, जो कि अपने उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, ठीक है। गठन कहाँ पर हुआ था? तो चित्तू पांडे ने इसका गठन किया था, जो कि बलिया शहर का जो गठन है वो चित्तू पांडे ने किया था। देवेंद्र आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो यूपी में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो 1867 ईस्वी में सहारनपुर में देवबंद आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। किस केस की समस्त संचार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन और एच.एस. बेल्ट और होराल्ड लस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की थी। तो मेरठ षड्यंत्र जो हुआ था, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा जो है, जो कि मार्च 1929 में होता है, इन सभी ने जो है इस केस में जो है वो टिप्पणियां की थी। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेतृत्व के विरुद्ध में हुआ था? तो साम्यवादी आंदोलन जो है इसके विरुद्ध में जो है वो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा होता है। प्रताप पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ और किसने किया? तो प्रकाश पत्रिका के जो संस्थापक थे वो थे गणेश शंकर, और इसका जो प्रकाशन है वो कानपुर से होता है। कब होता है? तो 1910 में होता है। कवि वचन सुधा की बात कर लेते हैं। ये 1867 में वाराणसी में कवि वचन सुधा जो है इसका प्रकाशन किया था। किसने और थे कौन? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा होता है, ठीक है। कहाँ पर? वाराणसी में। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत की समिति जो है इनकी अध्यक्षता में एक गठन हुआ था। किसकी? गोविंद बल्लभ पंत की, ठीक है। काकोरी कांड हुआ था, जिसको हम अपन लोग अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। संयुक्त प्रांत के राज्यपाल सर हैरी हैग ने 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के बाद नेतृत्व में अल्पमत सरकार का गठन किया था। तो किसने किया था? नवाब छतारी ने ये किया था। गांधी द्वारा घोषित महानिषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1938 को चुनाव के किन 2 जिलों को चुना गया था? तो एक एटा को चुना था और दूसरा मैनपुरी को चुना था, ठीक है। किसके द्वारा? गांधी द्वारा घोषित महानिषेध लागू करने के लिए, ठीक है, चुनाव के लिए। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन नियोक्ता बनकर कई वर्षों तक किस नगर में रहना पड़ा था? तो इनको प्रयागराज में रहना पड़ा था। अगर आपको इसकी PDF चाहिए UPGK की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।